अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है और इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद तफसीली गुजारिशात पहले ही आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है। नाजरीन, गुज़श्ता 2 महीनों से इस हुकूमत के खिलाफ जो बयानियां डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी सिलवा ली है, शहबाज शरीफ साहब ने आने वाली हुकूमत में अपनी काबीना के नाम भी फाइनल कर लिए हैं, नवाज शरीफ साहब ने वापसी का टिकट कंफर्म कर दिया है और नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त अपनी वापसी का धमाकेदार ऐलान कर सकते हैं। नाजरीन, इस किस्म का एक बयानिया गुज़श्ता 2 महीनों से मौजूदा हुकूमत की रुखसती के हवाले से डेवलप करने की कोशिश की गई और यकीनन आपने ये तमाम तर तबसरे और तज्जिए अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में, मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग्स में मुलाहिजा किए होंगे। अब नाजरीन, कल अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त हुई है। न सिर्फ ये कि शिकस्त हुई है बल्कि आने वाले दिनों में 2023 तक जो है इस वाक़े के असरात आपको पाकिस्तान की सियासी फिजा पे मुरत्तब होते हुए नजर आएंगे और अब अपोजिशन का दोबारा से मोमेंटम रीगेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। 2 महीने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो हुआ, लेकिन उन्होंने जारहाना वापसी की है, कम बैक किया है और उन 2 महीने के जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं उन्हें अपने अमल से जवाब दिया है। अब नाजरीन, कल शिकस्त तो हो गई, अब उसके बाद अपोजिशन की जमातों के पास और उनके जो वफादार और हिमायती जो सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, तज्जियाकार हैं, लिकारी हैं, कालम निगार हैं, जो ट्विटर पे ट्वीट्स करने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके पास अब बेचने के लिए कोई और कुछ रह नहीं जाता। चुनाचे उन लोगों ने एक नया तज्जिया किया है, एक नया दावा किया है, एक नया प्रोपेगेंडा अब वो मार्केट में लाए हैं। कल रात चूंकि मैं लेट आया, लेकिन 10 से 15 मुख्तलिफ व्लॉग्स ऐसे मैंने मुलाहिजा किए जिनको देखकर मेरे लिए अपनी हंसी पे कंट्रोल करना मुश्किल था, क्योंकि मुझे इन लोगों की हालत पे तरस आ रहा था। अब 10-15 व्लॉग्स किसके थे मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मुशाहिदा किया है कि जब भी मैं इस तरह के नाम लेता हूं तो आप लोग फिर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं कि आपने अपनी वीडियो में फलां का नाम क्यों ले लिया, फलां का नाम क्यों ले लिया, आपने फलां फलां का नाम लेकर जो है वीडियो का सारा मज़ा जो है ख़राब कर दिया है। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं, वो सबूत मौजूद हैं और अगर कोई चाहे जिस फोरम पे भी मुझे बुलाना चाहे तो मैं वो सबूत पेश कर दूंगा। अब नाजरीन, जो 10-15 व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो नून लीग के वफादार और हिमायती हैं, शिकस्त के बाद, बदतरीन शिकस्त के बाद जो कल उन्हें मिली है, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जनाब 20 नवंबर को जनरल फैज हमीद साहब ने पेशावर में जो है ना जाना है और वहां पे अपने कोर की कमांड संभालनी है। नए DGISI ने 20 नवंबर को आना है। तो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को धमकी दी कि अगर 17 नवंबर तक यानी 19 नवंबर से पहले आपने ये कवानीन मंजूर करा के न दिए तो मैं जनरल फैज हमीद साहब को 19 नवंबर को जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसमें तोसी कर दूंगा। हो सकता है 1 दिसंबर तक, हो सकता है 10-20 दिसंबर तक जो है मैं एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दूं कि 20 दिसंबर तक जनरल फैज हमीद साहब अपना काम जारी रखेंगे। गोया इन लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। एक तो आने वाले DGISI को यह पैगाम दे दिया कि आप खुशफहमी में मुब्तला ना हो, आप 20 नवंबर को DGISI नहीं बनेंगे, बल्कि आपकी जो 4 संभालने की तारीख है उसमें मैं 1 महीने या 2 महीने की तोसी कर सकता हूं। साथ ही साथ जनरल फैज हमीद साहब को भी पैगाम दे दिया कि आपको भी जाने से रोक सकता हूं। साथ ही साथ जनरल बाजवा साहब को भी पैगाम दे दिया कि जनाब मैं आपको भी इस तरह जो है ना आपकी सुबकी का सबब बन सकता हूं, एक आर्डर जारी करके। अगर आप लोग अपनी इज्जत चाहते हैं तो आप जो है ना
19 नवंबर से पहले पहले ये कवानीन मंजूर करा के दें और हुकूमती अराकीन और अपोजिशन के अराकीन और इत्तेहादियों पे जो है आप प्रेशर डाल दें। ये बयानियाँ लीगी यूट्यूबर्स की जानिब से और अपोजिशन की जमातों की जानिब से अब मुरतब किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी कि अब इनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कई सवालात उठते हैं जनाब। सवाल नंबर 1 ये है कि अगर ऐसा है, अव्वलन तो ये 100% झूठ है, 100% झूठ है, इसमें तो कोई हकीकत है ही नहीं, लेकिन चलें आपकी बात मान ली, अगर ऐसा है फिर तो आप सब लोगों को जो है ना डोल बाजे लेकर जो है बनी गाला जाना चाहिए कि इमरान खान साहब आप तो जमहूरियत के चैंपियन तो आप हैं, सिविल बालादस्ती तो आपने बहाल की है, आइन की बालादस्ती तो आपने बहाल की है। भाई आपने एक आर्मी चीफ को डरा दिया, एक सिटिंग DGISI को डरा दिया, आपने आने वाले DGISI को डरा दिया, यही तो सिविल बालादस्ती है भाई। तो अगर इमरान खान साहब ने यह कमाल कर दिया है फिर तो आप लोगों को अपने तबसरों और तर्जियों पे माफी मांगनी चाहिए और तौबा करना चाहिए कि आज तक आप किसी और शख्सियत को जमहूरियत का चैंपियन और अलमबरदार जो है वो बना के आप पेश करते रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आपके लिए शर्मिंदगी का मकाम है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपने मलायन करना है, आपने प्रोपेगेंडा करना है और रियासती इदारों को बदनाम करना है। अब नाज़रीन सूरत हाल यह है कि असल में ये लोग अब शर्मिंदा हैं कि हम किन लोगों को जमहूरियत का चैंपियन बना के पेश करते रहे हैं और हम किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपोजिशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके सपोर्ट करने पे ये माफ़ी तो मांग नहीं सकते, क्योंकि वो अपोजिशन जो आज तक एक भी मुश्किल नहीं खड़ी कर सकी है इमरान खान साहब के खिलाफ, क्या वो सड़कों पे लोग ला सके हैं, क्या उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं, क्या उन्होंने आज तक आर या पार किया है। बल्कि कल भी जो है उनके पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 16 अरकान उनके गैर हाजिर रहे हैं। तो ये अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको भी पता चल चुका है कि हम जिन अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ करने के काबिल ही नहीं है भाई, वो इस हुकूमत के लिए थ्रेट बन ही नहीं सकती। चुनाचे इन लोगों ने अब वो शर्मिंदगी के बायस जो है वो तौबा कर नहीं सकते, माफी मांग नहीं सकते, तो उन्होंने अपना चूरन बेचना है और इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसमें कतई तौर पे कोई हैसियत नहीं है। ये नाजरीन जो है शिकस्त का एतराफ है, ये बजाते खुद एतराफ शिकस्त है इन लोगों की तरफ से, और ये तस्लीम करना है कि हमारी ये पोजीशन नाकारा है। और जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी कि ये लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब से अवाम तंग है, अब अवाम भी उनसे तंग है। यही लोग कहते रहे कि एक पेज पट गया है, सेम पेज नहीं रहा, यही लोग कहते रहे कि अपोजिशन इनसे तंग है। तो भाई अगर इमरान खान साहब से अवाम भी तंग है, सेम पेज भी पट गया है, अपोजिशन भी तंग है, तो ये इमरान खान साहब तो फिर बड़ी जादुई और कमालाती और करिश्माती शख्सियत है भाई, कि इसके बावजूद भी वो सारी की सारी अपोजिशन को जो है पार्लियामेंट में चित कर देती है। खैर ये एक प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे का तोड़ करने के लिए मैंने ये वीडियो की है। खुद मैंने 10-15 बड़े लोगों के जो है ना वीडियो सुनी है और अब इस तरह का तज्जिया देते हुए नजर आते हैं। और फिर जनरल फैज अमीर साहब पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब उन्होंने कॉल्स की हैं। तो भाई बात यह है कि जनरल फैज अमीर साहब 19 नवंबर को लास्ट डेट है उनका। तो ये पाकिस्तान के अगर आप सिविल सर्विस देख लें, आम जो आप सरकारी सतह पे, कि जिन लोगों को ये पता हो ना कि हमारा अफसर 2-3-4 दिनों में वैसे ही जा रहा है, तो जब वो कोई अहम काम बताते हैं ना वो अफसर, तो वो जो स्टाफ होता है, नीचे वाला अमला होता है, वो डिले कर देता है सर, क्योंकि उनको पता होता है कि ये अफसर हमारे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जनरल फैज अमीर साहब 19 नवंबर को जा रहे हैं, तो क्या वो PMLQ और MQM को फोन करेंगे कि आप जाएं और इमरान खान की हिमायत में वोट डाल दें? जब PMLQ और PMLQ और MQM वालों को ये मालूम है कि 2-3 दिनों बाद उन्होंने जाना है, तो वो ताखीरी हरबे भी इस्तेमाल कर सकते थे ना, क्योंकि उन्हें 100% इल्म में है कि 2-3 दिनों बाद ये जाने वाले हैं। तो वैसे भी उनकी अलविदाई मुलाकातें हैं, खाने का एहतमाम हो रहा है और अमलन जो है वो जिम्मेदारियां जो है अमलन वो तफवीज़ कर चुके हैं जनरल नदीम अंजुम साहब को। तो इतने दिनों बाद जो है आखिरी 3-4 दिनों में कोई इतना फारिग नहीं होता कि वो इस तरह के काम करे, और ना ही कोई जो ना सियासतदान हमारे इतने बच्चे हैं कि जिनके इल्म में है कि 2-3 दिनों बाद वो जाने वाले हैं और उसके बावजूद भी उनकी कॉल पे जो है वो देने आ जाते हैं, वोट देने आ जाते हैं। तो ये एक महज एक प्रोपेगेंडा है, ये साबित करने की कोशिश है कि हमने तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन देखें जी वहां से काले आ गई हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप ना कुछ करने के काबिल हैं, अवाम आपके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि यही अवाम है जो इनके साथ बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। फिर वक्त नाज़रीन आज के इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।